हाय फ्रेंड्स, हमारे आज के सेशन में हम मुस्लिम लॉ 2 के बारे में देखेंगे, जहाँ पे हम डिवोर्स जो मुस्लिम्स में है उसके विभिन्न प्रकार क्या है उनको देखेंगे। हमने पहले सेशन में देखा था तलाक के बारे में, जहाँ पे पुरुष अपनी पत्नी को डिवोर्स देता है, उसे तलाक कहते हैं। दूसरा, अगर पत्नी अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है तो उसे खुला कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जहाँ पे पत्नी को काजी के पास जाना है, काजी हस्बैंड को नोटिस भेजेंगे। अगर 3 बार नोटिस मिलने पे उसके हस्बैंड नहीं आते हैं तो उसके बिना ही, हस्बैंड के बिना ही उसका डिवोर्स हो जाएगा, एक्स पार्टी खुला। अगर उसके हस्बैंड आते हैं, अग्री होते हैं, देन इन दैट केस खुला हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं खुला ले रही हूँ, यानी अगर मैं डिवोर्स ले रही हूँ तो मुझे अपने राइट्स रिनाउंस करने पड़ेंगे, यानी कि मैं अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं ले सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से दूसरी चीज़ें नहीं ले सकती हूँ। ये बहुत ही एक गलत फहमी है। इसके बारे में मैं थोड़ी से आगे जाके चर्चा करूँगी। सबसे पहले मैं डिवोर्स के फॉर्म्स को कवर कर लूँगी, ओके। बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक गलत फहमी है कि खुला के अंदर मुस्लिम औरत को अपने सभी के सभी जो राइट्स है, जो अधिकार है, उसे त्यागना पड़ता है। नंबर 2 जो है, अगर दोनों पति और पत्नी राजी है तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राजी है तो ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो हमने मॉडर्न लॉ के अंदर देखा है, वो भी इस्लाम के अंदर जायज़ है और उसे हम कहते हैं मुबारा। तो आपसी समझ से अगर डिवोर्स होता है उसे हम कहते हैं मुबारा। ये भी काजी के पास जाकर हो सकता है। अगला ऑप्शन ये है कि अगर महिला चाहे तो वो कोर्ट में जा सकती है डिवोर्स की अर्जी दाखिल करने के लिए अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। काफ़ी महिलाओं को ये नहीं पता है। मुस्लिम समाज के अंदर पुरुष को केवल तलाक का हक है, मगर महिला को खुला का हक है, मुबारा का हक है। वो कोर्ट में भी जा सकती है अपनी अर्जी लेकर डिवोर्स फाइल करने के लिए। तो मुस्लिम महिलाओं के हक डिवोर्स को लेकर उनके पुरुषों से कई ज़्यादा अधिक है। अगला जो है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिवोर्स के बाद मुस्लिम महिलाओं के क्या हक होते हैं। तो काफ़ी बार जो है मुस्लिम महिलाओं को लगता है, और ये एक समाज के अंदर फैलाया गया है, कि डिवोर्स के बाद मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं है, फिर चाहे वो तलाक ले रही है या खुला ले रही है। मुबारक के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिवोर्स के बाद भी मुस्लिम महिला को वो सारे हक है जो हमारे इंडिया में दूसरी महिलाओं को हक है। वो अपने पति से जो है लमसम अमाउंट है वो ले सकती है, कि इकट्ठा रकम दे सकती है, जिस तरह से उसके पति ने उसको जीवन दिया है उस हिसाब से। और ये जो है वो मुस्लिम वुमन एक्ट 1986 के तौर पे ले सकती है। उसके अंदर एक सिंपल पिटिशन फाइल करना पड़ेगा अपने हक के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, और ये केसेस बहुत ही जल्दी डिसाइड होते हैं। दूसरा, वो हर महीने का खर्चा पानी भी ले सकती है। अगर हम देखें तो घरेलू हिंसा का कानून, जिसके बारे में हम सभी को पता है 2005 में आया था, ये मुस्लिम महिलाओं को भी गवर्न करता है, जिसके अंतर्गत मुस्लिम महिलाएं महीने महीने का खर्चा भी ले सकती है। तीसरा, मुस्लिम महिलाओं को लगता है कि अगर मैं उससे डिवोर्स ले रही हूँ अपने हस्बैंड से, या अगर वो मुझे डिवोर्स दे रहा है, तो मेरे बच्चों की कस्टडी का क्या होगा। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बच्चों की कस्टडी भी मुस्लिम महिलाएं रख सकती है। जिसके पास फिजिकल कस्टडी है वो उसे रिटेन कर सकती है। काफ़ी बार मुस्लिम महिलाओं के मन में ये एक मिसकंसेप्शन है कि भैया 7 साल के बाद बेटा जो है वो खुद ब खुद बाप के पास चला जाएगा, क्योंकि इस्लामी लॉ ऐसा कहता है, या बेटी जब प्यूबर्टी अचीव करेगी तो वो पति के पास उसकी कस्टडी चले जाएगी। ये एक गलत इंफॉर्मेशन है। मुस्लिम महिला अपने बच्चों को रख सकती है और वो अपने पति से बच्चों का खर्चा पानी भी ले सकती है। इसके अलावा मुस्लिम महिला के कई ज़्यादा हक है। वो महल ले सकती है, अपने सारे के सारे सामान ले सकती है, जिनके बारे में काफ़ी महिलाओं को मालूम नहीं है। ओके, सो इस सेशन के अंदर हमने देखा कि मुस्लिम महिलाओं के डिवोर्स को लेकर क्या अधिकार है, वो डिवोर्स ले सकती है, किस प्रकार से ले सकती है, उसको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, काजी के पास जाकर ही उसका काम निपट सकता है, और अगर वो चाहे तो फिर कोर्ट के अंदर जा सकती है, और सिर्फ उसे कोर्ट में जाने का हक है विथ रिगार्ड्स टू डिवोर्स। और हमने ये भी देखा कि डिवोर्स के बाद मुस्लिम महिलाओं के क्या हक है, फिर चाहे वो खर्चा पाने को लेकर हो या बच्चों की कस्टडी को लेकर। ओके, अगले सेशन के अंदर हमने अभी ये सेशन में डिवोर्स के बारे में तो बात कर ली, हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं के क्या हक है एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, थैंक यू।